जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवल विद एवी में। हम इस समय हैं उड़ीसा की पुरी सिटी में। यहाँ पर हम रथ यात्रा के लिए आए हैं और वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको इस सिटी में क्या खाने के लिए और यहाँ पर शॉपिंग आप कहाँ पर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आगे की वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम यहाँ पर जो हमने सुना है सी फूड, यहाँ का स्ट्रीट फूड जो आपका वेज में है और नॉन वेज में आपका, जैसे मैंने बताया, सी फूड। यहाँ पे आप शॉपिंग कहाँ कर सकते हैं, क्या प्राइसेस पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है उन चीज़ों की जो आपको, अगर आप यहाँ पे विज़िट करें तो आपको ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर साड़ियाँ हैं, शेल का आपका काफ़ी काम है, वो सब हम आपको बताएंगे। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं, हम आपका घूमते हैं इस मार्केट को और आपको जो है वो और सारी चीज़ें बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम इस समय चलो खाई बलिया पांडा पुरी में है, जो कि लाइट टावर के जस्ट पीछे की गली में ही आपका है। हमने यहाँ पर आज अपने लिए ब्रेकफास्ट में पूरी और आलू की सब्ज़ी ऑर्डर करी है, साथ में नॉन वेज भी ऑर्डर किया है जो कि अभी थोड़ी देर में आएगा, तब उसका भी टेस्ट बताएंगे। चलिए अभी ये ट्राई करते हैं। भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बढ़िया घर का खाना है, पर स्वाद जो है वो आपका बिल्कुल एकदम लजीज था। टेस्ट बहुत अच्छा है। अचार भी आंटी जी ने हमें यहाँ पर दिया है, नींबू का अचार है। बहुत ज़बरदस्त हो रहा है खाना, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा। अब आपसे खाना खाकर बात करेंगे। ओके, बाय बाय। चलो खाई रेस्टोरेंट में लंच ऑर्डर करने के बाद हम बाहर मार्केट की तरफ निकले, जहां हमारी नज़र पड़ी सांबर वड़ा पे। सांबर वड़ा सरप्राइजिंगली उड़ीसा का एक बहुत फेमस फूड बन चुका है और ब्रेकफास्ट में ये खाना बहुत खाया जाता है। उड़ीसा का स्ट्रीट फूड काफ़ी सस्ता है और पुरी में भी ज़्यादातर डिशेस आपको 30 से 40 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। यहाँ का समोसा चाट, वड़ा चाट, सांबर वड़ा, डोसा, ये बहुत पॉपुलर ब्रेकफास्ट फूड है और आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा। यदि आप पुरी आते हैं तो आपको बलिया पांडा, जो कि गोल्डन बीच के सामने है, वहाँ आसानी से सस्ते होटल मिल जाएंगे। साथ साथ वहाँ स्ट्रीट फूड्स के काफ़ी ऑप्शन है और रात में नाइट मार्केट भी यहीं पास में लगती है। तो ये जगह आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगी और आपको यहाँ पर ही स्टे करना चाहिए। गोल्डन बीच की फेमस चाट खाने के बाद और आसपास घूमने के बाद अब वक्त हो चुका था लंच का, तो हम वापस चलो खाई रेस्टोरेंट गए, जहाँ हमने पहले से ही लंच का ऑर्डर दिया हुआ था। लंच में हमने आपका वेज थाली और आपका नॉन वेज दोनों ऑर्डर किया है। इसमें आपका परमल और आलू की सब्ज़ी है, जो खाने में परमल पसंद नहीं करता पर यहाँ पे ज़रूर ट्राई करूँगा। ये मसूर की दाल है, ये आपका फ्राइड आलू है और ये आपका नॉन वेज है। टेस्ट करते हैं सब कुछ कैसा हो रहा है। यार पता नहीं ऐसा क्या है, बाहर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद है। ये आंटी सही में बहुत अच्छा बनाती है, खाना सही में ज़बरदस्त लाजवाब हो रहा है। परमल की सब्ज़ी में कभी नहीं सोच सकता था ऐसी भी हो सकती है, बहुत बढ़िया। दाल उतनी मेरे को अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी अच्छी है। नॉन वेज ट्राई करें। भाई साहब, इसमें तो घी भरा पड़ा है, ज़बरदस्त। आंटी जियो, यही है माय चॉइस बेबी। लंच करने के बाद हम गोल्डन बीच के आसपास ही मार्केट में शॉपिंग करने के लिए ढूंढ रहे थे और हमें ये संबलपुरी साड़ी की शॉप दिखी, जिसमें 1200 रुपये से लेकर 10,000 तक की संबलपुरियाँ साड़ियाँ, जो उड़ीसा की बहुत फेमस साड़ियाँ हैं, वो मिल रही थी। इसके बाद गर्मी बहुत थी तो हम अपने होटल में जाके आराम करने लगे और शाम को हम वापस जगन्नाथपुरी धाम पहुँचे, जहाँ पर काफ़ी रौनक लगी थी। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम इसके आसपास के एरिया का स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। पुरी में पसंद की जाने वाली चाट में से एक फेमस है पापड़ी चाट, जिसे पापड़ी चाट भी कहा जाता है। ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है और दिल्ली से या नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अलग बनती है। यहाँ पतली पतली पापड़ियों के ऊपर जैसे स्टफ्ड गोलगप्पा होता है, उसी तरह की स्टफिंग रख के और उसको चटनियों के साथ परोसा जाता है।
जगन्नाथपुरी धाम के आसपास जितनी भी गलियां हैं वहां पर ज़्यादातर स्ट्रीट फूड मार्केट्स में आपको स्वीट डिशेस ज़्यादा दिखेंगी, जैसे कि ये मालपुआ की शॉप जो बहुत फेमस है। इसके साथ साथ खाजा जो कि एक फेमस मिठाई है और प्रसाद के रूप में भी काफ़ी बिकती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर रसमलाई, रबड़ी, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ, पेड़े, ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादातर 20-30 रुपये पर पीस के हिसाब से ही होती है। जगन्नाथपुरी धाम के आसपास की ये स्वीट डिशेस खाने के बाद अब हमने डिसाइड किया कि हम गोल्डन बीच में लगने वाली नाइट मार्केट जाएंगे और वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम गोल्डन बीच की नाइट मार्केट में हैं और मार्केट 7 बजे से सजनी शुरू हो चुकी है। दिन के समय यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, पर शाम होते होते यहाँ पर इस तरीके की कैनोपीज़ लग जाती हैं जिसके अंदर मार्केट्स बिकती हैं। तो आइए मार्केट को देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या शॉपिंग की चीज़ें हैं उसे देखते हैं और ख़रीदारी करते हैं और मार्केट को घूमते हैं। तो हमारी शॉपिंग तो स्टार्ट हो गई है। ये अपनी मदर के लिए जो है वो मैंने चूड़ियाँ ली हैं। ये 500 तक की रेंज की यहाँ पर मोटे कड़े हैं वो 500 के हैं। ये आपका 300 की हैं। पतली वाली आपका चूड़ियाँ हैं ये आपका 200 की हैं। ये आपका शंख के मटेरियल की बनी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीम की लकड़ी के ही जो है वो भगवान की मूर्ति हैं जो 300 से लेकर 1200 रुपये तक की रेंज में अवेलेबल हैं। तो आपको जैसा भी है, जो भी साइज़ अपने मंदिर के लिए, अपने घर के लिए पसंद हो, आप वो ले सकते हैं। पूरी मार्केट जो है वो इस तरीके की चीज़ों से भरी पड़ी है ना। और यहीं पर इसके पीछे ही खाने पीने की भी हमारी खरीदारी तो हो गई। हमने यहाँ से चूड़ियाँ, भगवान की सुंदर मूर्तियाँ और इसके साथ कुछ सोवेनियर्स लिए। अब भूख लग चुकी है तो हम यहाँ पास में ही मौजूद यहाँ की फेमस सी फूड मार्केट जाएंगे और वहाँ पर अलग अलग तरीके के सी फूड को ट्राई करेंगे। तो ये है पुरी की फेमस सी फूड मार्केट जो रात को काफ़ी जगमगाती है। अब पुरी एक बीच एरिया है तो इस वजह से यहाँ सी फूड की कोई कमी नहीं है। यहाँ मौजूद ज़्यादातर सी फूड पास ही के समुद्र से आया है। इवन हमने यहाँ केकड़े को घूमते हुए देखा और फिर उन्हीं केकड़ों को ऊपर फ्राई होते हुए भी देखा। तो इसका मतलब सब कुछ यहाँ पर आसपास में ही मिल जाता है। ये स्टॉल देखकर तो मुझे गाना याद आ रहा है, जन्नत यहाँ। केकड़ा है, लॉबस्टर है, झींगा है और चिकन टंगड़ी है। यहाँ पर देखिए केकड़ा है, फिश की इतनी वैरायटीज़ हैं। सब कुछ ऑर्डर किया है, सब कुछ खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और ऑर्डर दे दिया है हमने। थोड़ी देर में बनकर तैयार होगा तब आपसे मिलते हैं। सारा भैया फ्राइड है, सारा फ्राइड माल है। मतलब हाफ फ्राई है और कच्चा वाला भी है, अभी बना के देंगे। अच्छा, तो ये हमने अपने लिए ऑर्डर किया लॉबस्टर। ये लॉबस्टर दिखने में ही काफ़ी बड़ा सा था। ये 100 रुपये का एक पीस है और इसे शेल के साथ ही खाने को दिया जाता है क्योंकि ये छोटा लॉबस्टर है तो आप इसे शेल के साथ ही खा सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्रैब, केकड़ा, इसके साथ साथ झींगा मछली और कई चीज़ें ली। इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा जो है पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि ये फ्राइड था पूरा का पूरा, तो उस फ्राइड मटेरियल की टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। साथ में चटनियों का टेस्ट आ रहा था, हरी चटनी का। पर फिर भी जो है जैसा भी था ठीक ठाक था। कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं कहूँगा इस चीज़ को मैं, पर हाँ इतना है कि भाई हमें सी फूड की ज़्यादा हैबिट नहीं है खाने की, तो इसलिए हम सी फूड को ज़्यादा जज भी नहीं कर पाते हैं। पर अपने हिसाब से ये ठीक ठाक था, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं तो कुछ बहुत बुरा भी नहीं। ज़्यादातर सी फूड जो यहाँ बिकता है उसका रेट 50-100 रुपये ही है। इसके साथ साथ यहाँ चिकन चाउमीन, एग रोल और एग चाउमीन भी मिलती है। तो आप यहाँ की दुकानों में कहीं पर भी घूमेंगे आपको यही सेम फूड के आइटम्स मिलेंगे। दुकान आप किसी पे भी चले जाइए, टेस्ट एक जैसा ही है। 2 चटनियाँ हरी और लाल उनके साथ दी जाती है।
क्रैब भी हमने जब यहाँ पर खाया तो क्रैब का भी टेस्ट हमें पता नहीं चल पाया। रीज़न बीइंग वो छोटे क्रैब्स यहाँ बिकते हैं और साथ में उनका शेल के साथ ही उन्हें खाना होता है, तो टेस्ट जो है इतना नहीं पता चल पाता। आप बाकी जगहों पे खाएंगे, बड़े क्रैब्स खाते हैं, बड़े प्रॉन्स खाते हैं, तो उनके शेल्स को तोड़ के उसके अंदर का मांस खाया जाता है, पर यहाँ पर शेल के साथ ही उस चीज़ को खाया जाता है। यहाँ के चिकन लेग पीसेस भी काफ़ी बड़े हैं और उनमें भी वो स्वाद नहीं आता जैसा कि हम बाकी जगहों पे खाते हैं। इवन जब हमारी भुवनेश्वर के से आए कुछ लोगों से यहाँ बात हुई तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि उन्हें भी पुरी का सी फूड उतना पसंद नहीं आता। उन्होंने भी बताया कि उड़ीसा के बाकी पार्ट्स में, स्पेशली भुवनेश्वर में, उन जगहों पर जो सी फूड मिलता है उसमें और पुरी के सी फूड में बहुत फ़र्क है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जो सी फूड है वो काफ़ी फ्राइड है, उसका अपना जो ओरिजिनल टेस्ट है वो दब जाता है, तो इसलिए उसका टेस्ट पता नहीं चल पाता। तो यहाँ के सी फूड को तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं 10 में से 4 की ही रेटिंग दूंगा। वैसे हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि उड़ीसा का सबसे टेस्टी सी फूड चिल्का लेक के आसपास मिलता है, जो कि यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर के रेडियस में है। तो चलिए हम भी अपना सी फूड को फटाफट ख़त्म करते हैं और मार्केट के बाकी हिस्सों को भी घूमते हैं। जिस वक्त हम पुरी में आए हैं ये रथ यात्रा का समय है, तो ऑब्वियसली पुरी जगमगा रही है और इसके साथ साथ पुरी में काफ़ी सारे मेले, गेम, शोज़ और काफ़ी कुछ हो रहा है। तो हमने भी इस बीच पे देखा कि यहाँ पर भी कई सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पर आप गेम्स खेल सकते थे या पार्टिसिपेट कर सकते थे। एक मेले जैसा माहौल था। हो भी क्यों ना, रथ यात्रा जो उड़ीसा का सबसे बड़ा फेस्टिवल है उसका मेन केंद्र या मेन सेंटर जगन्नाथपुरी ही धाम ही है, तो इसीलिए इस जगह पे काफ़ी रौनक लगी हुई थी और हम भी इस रौनक को एंजॉय कर रहे थे और इस बीच को घूम रहे थे। बढ़िया है, डिफरेंट है। यहाँ पे गोलगप्पे हैं, यहाँ पे मीठा होता नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे थे कि भैया आपका आलू की सब्ज़ी गर्म होगी। नॉर्मल आलू की सब्ज़ी है, प्याज व्याज अंदर, ठीक है, खाने लायक है। पुरी के इस गोल्डन बीच को काफ़ी देर घूमने के बाद और यहाँ काफ़ी शॉपिंग करने के बाद हमें समझ में आया कि यहाँ का खाना तो भाई उस स्टैंडर्ड का नहीं है जैसा हमें पसंद है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब इस जगह को छोड़कर हम वापस अपने होटल की तरफ चलते हैं और होटल में जाकर ही वहाँ खाना खाते हैं। वैसे तो उड़ीसा में फ़ूड के बहुत ऑप्शन है, आपको यहाँ चीप से लेकर हाई तक हर तरीके का फ़ूड मिल जाएगा। हमने अपने होटल के रेस्टोरेंट में ही डिनर किया। डिनर काफ़ी टेस्टी था। यहाँ के मसाले और साथ साथ जो यहाँ पर सरसों का यूज़ होता है या कई और ऐसे गर्म मसालों का यूज़ होता है जो हम आमतौर पे नहीं खाते हैं, पर हमें वो भी अच्छा लगा। तो अब हमने अपना डिनर पूरा किया, अब वक्त हो गया हमारे सोने का और साथ साथ आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, जिसमें इस बार हम आपको लेकर चलेंगे कोणार्क सिटी। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।